हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा आपका स्वागत करता हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम की आपकी क्लास है और दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और क्लास नंबर 3 अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था उससे आगे अब इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्लासेस आपको रेगुलर करनी है और कोई भी क्लास आप करते हो या कोई भी टॉपिक आप करते हो उसको आपको कंप्लीट करना है, तभी जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप उसको बीच में ही छोड़ दोगे तो आप ये मान के चलना कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। और कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे एक बार उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, आई थिंक रेस वाला क्वेश्चन था, और जिसमें मैंने बोला था कि कभी भी इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो हमेशा किसका एलसीएम लेना होता है, हमें टाइम टाइम का एलसीएम लेना होता है। जैसे यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल सकते हैं, फिर टाइम का एलसीएम हमें निकालना होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। अभी रिसेंटली 2021-22 में जो पेपर हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, इसको ध्यान से देखना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत आपको हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना, इसने बोला है कम से कम आपको टाइल लगानी है। ठीक है, तो कम से कम टाइल कब लगाई जा सकती है, जब आप यहाँ पर इसके अंदर बड़े से बड़े साइज की टाइल लगाओगे। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइल का साइज हो सकता है, आप उस साइज की अगर इसमें टाइल लगाओगे तभी टाइल आपकी कम से कम लग सकती है। ठीक है, तो और इसको मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े से बड़ा आपको साइज निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्क्वायर वाली जो टाइल है उसकी जो डायमेंशन होगी, उसकी जो भुजा होगी, वो क्या होगी, इन दोनों का क्या होगी, वो आपका एचसीएफ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको एचसीएफ निकालना होगा, और एचसीएफ एक टाइल का क्या होगा, आपका साइज होगा। ठीक है, तो उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी। जैसे 15 मीटर है तो 1500 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 17 सेंटीमीटर और है तो 1517 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। फिर उसकी क्या होगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है आपकी, 902 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 9 मीटर है, 9 मीटर मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 902 सेंटीमीटर आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अब देखो, अगर मुझे सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है आपकी 1517 है, ये आपकी 1517 है, ये आपकी 902 है, और ये आपकी क्या है, 902। ठीक है, तो इसके अंदर बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल की आप साइज की आप टाइल लगाओगे, तभी तो आप बोल सकते हो कि कम से कम आपकी टाइल लगेंगी। तो वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा, जो इसकी लंबाई को भी काट सकता हो और जो इसकी चौड़ाई को भी काट सकता हो। तो जैसे आप इसको करोगे ना सोल्व, आप इसको डिफरेंस मेथड से कर लेना। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इसको डिवीजन मेथड से करना, तो आप इसको डिवाइड करना। बेसिकली इनका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ कितना आएगा आपका, 41 आएगा। तो एक वर्गाकार टाइल का जो साइज आएगा वो कितना आ गया आपका, यहाँ से 41 आ गया। ठीक है, अब देखो कभी भी टाइलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, ठीक है, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, तो टोटल एरिया जहां पर आपको टाइल लगानी है वो एरिया कितना होगा, लंबाई और इंटू आपका चौड़ाई, 1517 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 902 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कभी भी नंबर ऑफ टाइल निकालनी हो तो बड़े वाले एरिया को जो छोटे वाली टाइल इसके अंदर लगानी है उसके एरिया से डिवाइड कर दो। अब कोई भी वर्गाकार टाइल होगी तो आपको पता है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। उसकी भुजा कितनी आ गई, 41। 41 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। 41 से ये आपका 37 पे चला जाएगा, और ये 41 से आपका यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 22 पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 37 दूनी आपका 74, और फिर आपका 740 में 74 जोड़ दो, तो ये लगभग में आपका कितना आ जाएगा, 814। तो 814 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा।
तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी लगेंगी वो कितनी होंगी, 814। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि आपको वर्गाकार जो टाइल है उसका उसकी जो साइड है उसकी लेंथ आपको निकालनी है, और वो लेंथ कैसे निकलेगी, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई जो होगी उसका एचसीएफ होगी, क्योंकि इसने बोला है कम से कम आपको टाइल लगानी है। कम से कम टाइल तभी लग सकती है जब इसके अंदर बड़े से बड़े साइज की आप टाइल लगाओगे, और कभी भी बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, अधिकतम, अगर ये शब्द आपको क्वेश्चन में मिल जाए, अगर ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन में भी आप इसको मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है, क्या है आपकी, को प्राइम है। तो को प्राइम कौन सी संख्याएं होती हैं, को प्राइम वो संख्याएं होती हैं, वो दोनों प्राइम हो ना हो ये जरूरी नहीं होता। को प्राइम होने का मतलब है कि वो दोनों संख्याएं किसी कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि को प्राइम का मतलब वो प्राइम ही होंगी, नहीं। प्राइम वो संख्याएं होती हैं, प्राइम संख्या वो संख्या होती है जो एक या अपने अलावा किसी से भी नहीं कट सकती है। को प्राइम ऐसी दो संख्याएं जो दोनों किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कट सकती हैं, वो होती है आपकी को प्राइम। वो दोनों आपकी प्राइम हो भी सकती हैं, वो दोनों आपकी प्राइम नहीं भी हो सकती हैं। कंडीशन क्या है, दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, तो बोला है जो कि एक दूसरे की सहभाज्य है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं ए बी सी है। ठीक है, तो इसका मतलब a इंटू में जो आपका b है वो कितना है, मान लो आपका 551 है। ठीक है, उसके बाद अंतिम दो संख्याएं मान लेते हैं कि आपका b और इंटू आपका c है, ये आपका b और इंटू क्या है आपका c है, ये किसके बराबर है आपका 1073 के बराबर है, ये आपका क्या है 1073 है। ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो तीन संख्याओं का योग क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से एक बार ध्यान से देखना, क्या इसमें से b और b आपका कट जाएगा, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, ये कट गया। तो ऊपर अगर मैं, या फिर एक काम करो आप काटो मत, इसको कुछ ऐसा कॉमन ले लो। ठीक है, इसको कुछ ऐसा कॉमन ले लो कि ऊपर नीचे दोनों में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं तो क्या क्या इसके फैक्टर बना सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहता हूं तो अगर ये है आपके 37, 29 और 19, 9, 19 और 19 से कम 19, 38 और 9 नहीं होगा, इसके आपके फैक्टर करने पड़ेंगे अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। 19 दूनी आपका 38 हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 19 थी आपका 57 नहीं होगा। ठीक है, 19 दूनी आपका 38 ही हो गया। ठीक है, 29 अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 19 गुना में आपका 30 हो गया, 19 थी आप 57 और माइनस आपका 19 हो गया, एक आ गया और 6 में से एक गया 5। ठीक है, तो बेसिकली ये कितना आ रहा है आपका, अगर मैं इसको करता हूँ 19 इंटू आपका 29 आ रहा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें आपका 29 भी आएगा और इंटू क्या आ जाएगा आपका 37 आएगा। ठीक है, इसमें ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तभी आप इनको कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या देखा कि मुझे लास्ट में एक लेकर आना है, तो एक कब आ सकता है, एक को एक से गुना करके आ सकता है, या फिर 9 को 9 से गुना करके आ सकता है। तो मैंने वही कोशिश की, तो मैंने 19 और 29 ले दिया, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, तो मैं 19 उसके बाद 29 पे चला गया, 29 पे चला गया तो आपका ये हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए आपका 19 है, बी आपका वहां भी है, वहां भी है, तो ये 29 है, और सी कितने है आपका 37 है। बोला है तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो 9 9 18, 18 और 7 आपका 25, 5 2 और एक 3, 3 2 5 और 3 आपका 8। तो इसका मतलब a प्लस बी और प्लस आपका सी किसके बराबर होगा, आपका 85 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका जो आपका जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 85 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको तोड़ के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये फैक्टर आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आंसर मैच कर देता हूँ भाई, वैसे तो आंसर यही होना चाहिए 100%। सी दिया है क्वेश्चन का आंसर 85, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपका 15 और आपका 300 है। यदि एक संख्या आपकी 60 है तो दूसरी संख्या क्या है। मैंने बोला था कभी भी अगर दो संख्याएं आपके पास हैं तो उन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एचसीएफ इंटू में जो आपका एलसीएम होगा वो बेसिकली आपका पहली संख्या इंटू में आपका क्या होगा, दूसरी संख्या होगा, यही होगा। ठीक है,
तो ये कितना हो गया आपका, एक 15 हो गया और एक आपका क्या हो गया 300 हो गया, बराबर में आपका 60 है और इनटू में क्या हो जाएगा जैसे x हो गया, ठीक है। 60 से मैंने इसको 5 पे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75। तो इसका मतलब दूसरी संख्या आपकी क्या है 75 है। तो 75 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आते हैं। इस क्वेश्चन को भी वही कर सकता है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसको ये सारी चीजें पता है कि HCF एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का जहां पर MS लिखा हो ना, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। दो संख्याओं का HCF क्या है आपका 23 है, ठीक है। HCF क्या है आपका, यहां से मैं बोल सकता हूं कि आपका क्या है 23 है। उनका एलसीएम दो अन्य, अच्छा, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है तथा उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना, ठीक है। जो आपका एलसीएम है उसके दो और फैक्टर या गुणनखंड क्या क्या है, इसने बोला है एक आपका 13 है और एक आपका क्या है 14 है, ठीक है। ये हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। कह रहा है कि उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, कि अन्य दो गुणनखंड। अच्छा, ये आपको पता है कि अगर कभी भी दो संख्या आपको दे रखी हो और आपको उनका एलसीएम ना निकालना आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है, आपका एलसीएम होता है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। और अब कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो बेसिकली आपका एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, HCF और इनटू में जो दो फैक्टर होते हैं x इंटू आपका y, बोला था मैंने। तो इस तरीके से भी आपका होता है। तो बेसिकली यहाँ से इस क्वेश्चन में जो आपका एलसीएम होगा वो किसके बराबर आ गया है, एलसीएम आपका यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ से HCF आपका 23 हो गया, एक फैक्टर आपका 13 हो गया और एक आपका क्या हो गया 14 हो गया। तो ये आ गया आपका एलसीएम, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। कह रहा है कि उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, अब आपको बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, क्या अब आपको ये पता है जो फैक्टर होते हैं उन्हीं को गुना करके आपकी संख्या निकल कर आती, ठीक है। मैंने बोला था कि कभी भी अगर इस तरीके से संख्या आपको माननी होती है तो बेसिकली कैसे मानते हैं, ऐसे ही तो मानते हैं। एक होती है HCF इंटू आपका x होती है, ठीक है, पहली संख्या। दूसरी संख्या आपकी क्या होती है, HCF इंटू आपका y होती है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका एलसीएम और इनटू में आपका HCF। तो कुछ इस तरीके से ही होता है आपका, ठीक है। ऐसे होता है, HCF से एक HCF कट जाता है, एक HCF से आपका एक HCF कट जाता है, तो एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम होता है आपका HCF इंटू आपका x और इंटू आपका y। तो कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है, यही होता है आपका। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो संख्याएं होंगी वो 23 इंटू आपका 13 होगी और 23 इंटू आपका 14 होगी, यही तो होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये दो फैक्टर आपके ये दे रखे हैं, तो कभी भी अगर इस तरीके से वो संख्या होगी वो HCF का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या HCF का क्या होगा, कोई फैक्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। तो संख्या है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपका 23 इंटू 13, बड़ी कौन सी होगी 23 इंटू आपका 14 होगी, 14 थी आपका 42 आ गया, 14 दूनी 28, ठीक है, 28 और 4 आपका 32 आ गया। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है आपकी 322 है। तो बड़ी संख्या आपकी क्या आ जाएगी 322। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सारा खेल इस कंसेप्ट का होता है कि कभी भी दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा HCF एलसीएम के बराबर होता है, मतलब HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सारा खेल इसी फॉर्मूले का होता है। ये फॉर्मूला जितना अच्छे से आप समझ लोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो चेंज होती जा रही है, बट ये चीज आपकी चेंज नहीं हो रही है। ये पहली संख्या है, इसको आप ए मान सकते हो, ये आपका क्या है बी है, ए इंटू बी आपका बराबर होगा HCF और इंटू आपका एलसीएम। बस वही कंसेप्ट आपका, ए किसके बराबर होता है HCF इंटू एक्स, ये किसके बराबर होता है HCF इंटू वाई, और ये दो फैक्टर आपको वही दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हो। जैसे मैं 13 दूनी 26 करूँ 10 बचेगा, 13 पंजे 65, 13 6 78 करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 78 करूंगा तो 85 और 78 का डिफरेंस कितना 7 का है, तो 13 से भाग करने पर 7 शेष बच रहा है। इसको अगर करता हूँ 13 कम 13, 13 कम 13, 11 बचेगा। इसको अगर मैं करता हूँ तो 13 पंजे 65, 65 और 7 आपका 72 होता है। इससे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट फिर आपको ये भी देखना है
4 6 8 और 9 सबसे भाग भी होनी चाहिए, तो कौन सी हो सकती है आपके 72। तो इसका मतलब 72 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा कि 72 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कैसे करना है, फिर आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम जैसे 4 का, 6 का, 8 का और 9 का, साफ साफ आपको दिख रहा है इनका एलसीएम कितना आ सकता है, 36 तो होगा नहीं, तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपका, 72 आ गया। तो 72 तो वो संख्या है जो इन सबसे क्या हो सकती है, भाग हो सकती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 13 से भाग देने पर 7 आपका शेष बचेगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इस 72 को आपको 13 से भाग करके चेक करना है, क्या 13 पंजे 65, कितना आ गया आपका, 12 में से 5 गया आपका 7, तो इसका मतलब 7 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 72 है। तो 72 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ज्यादा आपका मन नहीं कर रहा कि भाई नहीं मुझे एलसीएम लेना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना, ऑप्शन में देख लो, वही वैल्यू आपका आंसर होगी जो इन सबसे डिवाइड होती होगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, चारों से डिवाइड होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पहले, तो ये 85 तो आपका ना 4 से भाग होगा, ना 6 से होगा, ना 8 से होगा, एक ही कंडीशन है या एक ही वैल्यू है जो कंडीशंस को फॉलो कर रही है 72, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 से भाग करने के साथ है आपको शेषफल भी दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूरी तरीके से आपकी क्या है, विभाजित होगी, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, देखिए 10,000 के आसपास की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या इन सभी से भाग होगी तो इनके एलसीएम से भी भाग होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम से 10,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन में लिख लूं सीधा और काटना स्टार्ट कर देते हैं भाई, या फैक्टर कर लो उससे भी बात बन जाएगी, या इस तरीके से कर लो, इससे भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपका 2 से कर दिया, 3 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 5 आ गया, 2 3 आपका 6 आ गया, 7 आ गया, 2 चौक आपका 8 आ गया। ठीक है, पहला। अब इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से ये चला गया, 2 पे चला गया, 5 पे आ गया, एक ये आ गया, 7 आ गया, आपका 4 आ गया। ठीक है, एक बार 2 से और काट देता हूँ, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 7 और आपका 2 आ गया। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी आपका 12 हो गया, 12 पंजे आपका 60 हो गया, 60 इंटू में 7 दूनी आपका 14, 14 छिक आपका 84, 840। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 840 आ गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, 840 मैंने वो निकाल लिया जो इन तीनों से क्या है, पूरी तरीके से डिवाइड हो सकती है। जो संख्या इन तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, अगर वही संख्या किसी को डिवाइड करती है तो वो संख्या इनसे भी कंप्लीटली आपकी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 10,000 को ले लेते हैं भाई, 840 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। 10,000 है, 840 से किया मैंने, एक पे चला जाएगा। ठीक है, 840 मैंने किया, 0 आ गया, 6 आ गया, 160 आ गया। और अगर मैं चाहता हूं इसके आसपास होनी चाहिए, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप इसको एक स्टेप आगे ले लो तो कितना आ जाएगा आपका, 1680 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको माइनस आ गया 80, इसका मतलब ये संख्या अगर मैं 840 से भाग करता हूं तो इसमें 80 की कमी है। अगर मैं एक स्टेप कम रखता हूं तो फिर डिफरेंस करके आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर मैं एक स्टेप इसको आगे इसको डिवाइड कर देता हूं तो वहां से जो नेगेटिव में वैल्यू आएगी उतने की कमी है इस संख्या में 840 से भाग होने के लिए। तो अगर मैं उस संख्या में 80 जोड़ दूंगा तो वो संख्या 840 से पूरी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आंसर हो सकता है आपका, जितने की कमी है इसमें जोड़ दो तो 10,080 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, 10,080। तो इस तरीके से अगर मैं करूं तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक कक्षा के छात्र 6 या 8 या 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं, तब कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या आवश्यक रूप से क्या होगी आपको बताना है। मान लो कि कक्षा में आपको ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, या तो 6 बच्चों का ग्रुप बना लो, या 8 बच्चों का ग्रुप बना लो, या 10 बच्चों का ग्रुप बना लो। और जब वो ग्रुप बनाता है तो एक्स्ट्रा बच्चे नहीं बचने चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा बच्चे कब नहीं बचेंगे, एक्स्ट्रा बच्चे सिर्फ तब और तब नहीं बचेंगे जब 6 से भी वो संख्या भाग हो सकती हो, मान लो कि, ठीक है, 8 से भी उस संख्या भाग हो सकती हो तो उतने 8 8 के उतने पेयर बन जाएंगे, 10 से भी उस संख्या आपकी क्या हो, भाग हो सकती हो, तभी आपका ऐसा पॉसिबल है 6 8 10 इतने इतने के ग्रुप बनाने पर एक्स्ट्रा बच्चे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 6 8 10, तो इसके इसमें मुझे क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम वो संख्या आ जाएगी तो तीनों से भाग हो सकती है। तो एलसीएम क्या हो सकता है, 6 8 और आपका 10 है,
इसका मतलब 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम यहाँ पर 120 बच्चे होने चाहिए, ताकि आप 6-6 का ग्रुप बनाओ तो भी कोई ना बचे, 8-8 का ग्रुप बनाओ तो भी कोई ना बचे, और 10-10 का ग्रुप बनाओ तो भी आपका कोई ना बचे। तो 120 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इन्होंने भी आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। वैसे 240 आ सकता था, बट इसने बोला था छात्रों की न्यूनतम संख्या, तो मिनिमम आपको 120 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वही आपको एलसीएम निकालने का मन कर रहा है तो 6 है, 8 और आपका क्या है 10 है। इसको लिख सकते हो 2 गुना में 3, इसको लिख सकते हो 2 की 3, और इसको लिख सकते हो 2 गुना आपका 5। एलसीएम क्या होता है, जो सब में कॉमन है उसकी बड़ी पावर ले लो, 2 की पावर 3 आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, 3 और आपका 5 आ गया, 5 की 15 आ गया, 8 इंटू में आपका 15 आ गया, कितना आ गया आपका 120। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया 120 हो गया, तो मिनिमम 120 तो आपके पास होने ही चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का, दो अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, और ये आपका इतना है, तो संख्याएं क्या है ये आपको बता। ठीक है, देखो भाई हमेशा याद रखना, एक ही बात याद रखना, क्या याद रखना कि एचसीएफ और इनटू में जो आपका एलसीएम होता है वो हमेशा दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो भी संख्याएं होंगी वो एचसीएफ का क्या होंगी, हमेशा मल्टीपल होंगी। ठीक है, मतलब वो संख्याएं एचसीएफ से भाग होनी चाहिए। आप वैसे जाना चाहते हो तो वैसे भी जा सकते हो, ऐसे जाना चाहते हो तो ऐसे भी जा सकते हो। वैसे आपको थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने क्या बोला कि जो भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एचसीएफ का मल्टीपल होती हैं। एचसीएफ का मल्टीपल होने का मतलब है कि दोनों संख्याएं एचसीएफ से भाग होनी चाहिए। 40-16 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं होगा। 60-16 से भाग नहीं होता, नहीं होगा। 16-5 80, 16 चिकम 96 हो सकता है। 16 चौके 64, 16-5 80, इसमें से आपका आंसर हो सकता है, इसमें से आपका आंसर हो सकता है, ये मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया आपका 16 और इंटू आपका 480 आ गया। ठीक है, दूसरी बात, वो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको गुना करने से एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम 2 डिजिट नंबर आर 16 एंड 480। ठीक है, उसके बाद अगली बात क्या थी कि इन दोनों का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर भी होना चाहिए, ये भी आपको करना था। अब अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ तो 0 से आपका 0 आ जाएगा। 16-8 अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो लास्ट में 80 आना चाहिए, तो लास्ट में आपका 80 आना चाहिए। अब देखो कौन आपको लास्ट में 80 दे रहा है, 8 चौक 32 देगा, इसमें आपका 2 आएगा, 8 छक आपका 48, तो ये आपको लास्ट में 80 देगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 80 और 96, ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2 अंक निकाल लो कि गुना करके आखिरी के 2 अंक क्या आने चाहिए, आखिरी के 2 अंक आपका 80 आना चाहिए। इन दोनों को गुना करने से लास्ट में 80 आ सकता है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बेसिक नॉलेज रखनी ही रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अर्थमेटिक की तरह कि कुछ भी कर दिया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसमें आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, तो संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाई ये तो आपको पता लग गया होगा कि इससे उसको भाग करना है, इससे उसको भाग करना है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, इसका एलसीएम होगी। ठीक है, मैंने बोला था जब भी इस तरीके से अगर अलग अलग शेषफल आपको दे रखे हैं, यहाँ 9 शेष बचता है, यहाँ पर आपका 8 शेष बचता है, तो जब भी इस तरीके से अगर शेषफल अलग अलग बचता है तो उस केस में मुझे क्या करना होता है, एलसीएम निकाल के उसमें से कॉमन रिमाइंडर को माइनस करना होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एलसीएम माइनस में जो इनमें कॉमन रिमाइंडर होगा, जो सेम रिमाइंडर आएगा उसको हमेशा माइनस करना होता है। अगर क्वेश्चन में एक जैसा रिमाइंडर आपको दे रखा हो, सेम रिमाइंडर अगर आपको दे रखा हो, तो उस केस में एलसीएम निकाल के उसमें रिमाइंडर को जोड़ा जाता है। अगर अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो यहाँ से कॉमन रिमाइंडर पहले निकलेगा, वो एलसीएम में से हमेशा आपको घटाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, कह रहा है कि 10 से भाग करो तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग करो तो 8 बचता है, तो 10 माइनस आपका 9 कितना बचा 1, 9 से भाग किया शेषफल 1 8 आया, तो इसका मतलब कॉमन रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ से 10 से भाग करते हैं तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग करते हैं तो 8 शेष बचता है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 9 और 10 का, 10 का और 9 का एलसीएम कितना आ गया आपका 90 आ गया, कितना आ गया 90। तो वो संख्या कहीं ना कहीं 90 के मल्टीपल में होगी, पहली बात। और
उसमें से फिर आपको एक घटाना होगा। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है, मुझे ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। इसको अगर मैं देखूं तो 360 के आसपास है, तो एलसीएम का मल्टीपल होगी। एलसीएम का मल्टीपल हो गया, जैसे 90 इंटू आपका 4 कितना आ गया आपका 360 आ गया। कह रहा है कि रिमाइंडर एक बच रहा है, कॉमन रिमाइंडर, तो संख्या कितनी आ गई आपका 359 आ गई। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 359। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं भाई, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, अगर रिमाइंडर सेम बचता है तो जोड़ना होता है, अगर रिमाइंडर अलग अलग बचता है तो कॉमन रिमाइंडर निकाल के उसको माइनस करना होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एचसीएफ के केस में आपको बोला जाता है कि रिमाइंडर शेष आता है, तो एचसीएफ के केस में पहले उन संख्याओं में से रिमाइंडर को घटाया जाता है, फिर जो वैल्यू आती है घटाने के बाद हमेशा उसका आपको एचसीएफ निकालना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये चीजें पूरे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेंगी। अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत होगा, 100% गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सी बात है। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या हो सकती है वो कौन हो सकती है, 4 बार 9, वो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 4 अंकों की। इस 4 अंकों की संख्या 9, 9, 9, 9, ठीक है। इन सभी से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी भाग होगी। 12 है, 15 है, 18 है और आपका क्या है 27 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आपका 3 12, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 2 18, इसको लिख सकते हैं 3 की क्यूब। तो एलसीएम क्या होगा, जो सब में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, 2 कॉमन है 2 की पावर बड़ी 2 है, 3 कॉमन है 3 की बड़ी पावर आपका क्या है 3 है, 3 की पावर 3 आ गया, फिर कौन बच गया 5 बच गया, तो आपका इतना आ गया, ठीक है भाई। ये 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुना में आपका 3 तिया 9 तिया 27, 540। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ से 540 आ गया, ठीक है। क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 540। अब इसको 540 से कर दो डिवाइड, ठीक है। 540 से कम आपका 540 आ गया, ठीक है। ये आपका 9 आ गया, ये 5 आ गया और ये आपका 9 आ गया, ठीक है। फिर 540 से कर दो, कितना आ गया आपका 540, 9 बच गया और आपका 5 बच गया, 59 आपका बच गया, ठीक है। कह रहा है कि वो संख्या इनसे पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैं इनको करता हूं, अगर ये संख्या जो है मैं इनसे भाग करता हूं तो मुझे 59 आपका क्या बचता है, शेष बचता है, ठीक है। यही है, 4 अंकों की चाहिए। अगर मैं इसको 59 इसमें जोड़ दूंगा तो ये 5 अंकों की बन जाएगी। अब 5 अंकों की मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए 4 अंकों की। तो 4 अंकों के लिए क्या करना है, ये मेरे पास इसमें क्या है एक्स्ट्रा है, इसको माइनस कर दो। ये आपका 0 आ गया, 4 आ गया और ये आपका 9 9 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ आ रही है शायद। 540 ही आ गया, 9 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 99, 540, 9 में से 4 गया, कुछ कह रहा है क्या ये। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो इससे आपकी हो सकती है, 99, 40 और 9 में से 9 गई 0, 9 में से 5 गया आपका 4, 99, 99, 30, 99, 60 कैसे आ सकता है। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका ये वाला, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, कहाँ गड़बड़ है, ओह शिट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हमने गड़बड़ कर दिया यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक सेकंड रुको। यहाँ और भी तो बचे रहा था, 540 था ना, और भी बचे रहा था, यहाँ से गड़बड़ कर दी हमने। 9 आ गया, 9 में से 4 गया आपका 5 आ गया, 9 में से 5 गया 4, इतना आ रहा है भाई, 5 अठे 40, 9 पंजे 45, इसको 8 पे लेके जाओ भाई, 0 हो गया, 8 चौक 32 का 2, 8 पंजे 40 और 3 45, इतना आ रहा है भाई आपका, ठीक है। 79 आपका आ रहा है, बट आंसर तो कुछ और दे। अच्छा एक सेकंड रुको यार, 540, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, ठीक है। 279 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें इतना एक्स्ट्रा है, तो 999, इसमें से 279 माइनस कर दो, ये 0 आ गया, 2 आ गया, ये 7 आ गया और ये आपका इतना आ गया, 9720 होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर, 9720। तो ये वो संख्या है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो इन सभी से क्या हो सकती है, भाग हो सकती है, ठीक है। तो इन सभी से वही संख्या भाग हो सकती है जो इनके एलसीएम से भाग होगी। तो इनको अलग अलग सबसे चेक करने की बजाय इनका एलसीएम लेके इनके एलसीएम से चेक कर लो, जो इनके एलसीएम से हो गई वो इनसे भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 9720, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सेम वही आपको अप्रोच बनानी है।
जैसे एलसीएम इनटू आपका के और प्लस आपका 4 और नीचे आपको 7 रखना है, ठीक है। यहाँ पर के का मान आपको रखना है और के का मान रख के ही क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका 6 है, कितना हो सकता है आपका 2 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका 9 है, उसके बाद आपका 15 है, उसके बाद 18 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 15 है तो 3 इंटू 5 कर दो, 18 है तो 3 का स्क्वायर और इंटू आप 2 कर दो, क्या एलसीएम आ जाएगा। सब में कॉमन कौन है आपका 2, कितनी पावर है 2 की, ज्यादा 2 ही है। 3 कॉमन है, 3 की पावर आपका क्या है 2, इंटू में आपका क्या है 5 है, 5 दूनी 10 और आपका 3 तिया 9, ये आपका कितना हो गया 90 हो गया। तो 90 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। इसका मतलब संख्या क्या बनेगी, संख्या यहाँ से बन जाएगी, ये तो 90 तो वो आ गया जो इन सभी से आपकी क्या है भाग हो सकती है। अब ये कह रहा है कि 4 शेष भी बचना चाहिए, तो इसमें 4 भी जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका 90 इंटू के और प्लस आपका 4। अब ये 7 से भाग होनी चाहिए। अब आपको के का मान रख रख के चेक करना पड़ेगा, पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो के का मान 4 पुट करने से 360 और प्लस आपका 4 और आपका इतना आ जाएगा 364 और बटे में आपका 7 आ गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी आपका 14, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 364 हो जाएगी, तो 364 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके पेपर में बैठता हूँ तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना पड़े, अगर मेरे पास टाइम कम है, तो इसने मुझे बोला है 7 का न्यूनतम गणक, इसका मतलब वो संख्या 7 से भाग होनी चाहिए। मैंने इसको किया 7 से भाग नहीं होगा, मैंने इसको किया 7 से भाग नहीं होगा, मैंने इसको किया 7 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पेपर में जरूरी नहीं है कि आप इतना सारा बैठ के करो, वहां पर आपका जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो देखा जाता है कि ये बंदा कितना दिमाग अपना इस कंडीशन में कितना चला सकता है। जो बंदा वहां पर बिल्कुल शांति से कूल होके बैठता है और आराम से चीजें करता है, वो इस मेथड को फॉलो करता है कि 7 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। और जो बेचारा घबरा के जाके जाता है वहां, जिसमें डीमोटिवेट हो रखा है पहले ही कि मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वो ये तरीका अपनाएगा, ठीक है। हालांकि मुझे ये तरीका बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन दे रखी है वहां 7 से भाग होती है, पता लगा 4 ऑप्शन दे दी, चारों की चारों 7 से भाग होती है, फिर कहाँ जाओगे। उसके लिए तो भाई साहब यही चारा है आपके लिए, फिर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर शेषफल आपका 10 बचे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है भाई, इन सब का एलसीएम लेना। एलसीएम को 5 अंकों की अधिकतम संख्या आपकी कौन होगी, ये होगी, ठीक है। इसको एलसीएम से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आएगा वो घटा देना और फिर उसमें 10 जोड़ देना और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो ये वो संख्या आ जाएगी जो इन सबसे भाग होने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष देती है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। कर लोगे ना भाई, देखो नहीं हो तो मुझे बता देना, वैसे अप्रोच मैंने बता दी है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम से इसको डिवाइड करना है, जो शेषफल आएगा उसको इसमें से घटाना है, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी जो इन चारों से भाग हो सकती है। अब इसको 10 शेषफल भी चाहिए तो दोबारा से 10 ऐड कर देना, तो वो संख्या आ जाएगी जो इनसे भाग करोगे तो 10 आपका शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है, बोला है कि 4, 3, 5, 8, 2 के निकटतम ऐसी संख्या क्या है जो 50, 75 और 25 से पूरी तरीके से आपकी क्या है विभाजित है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ तरीका अपना सकते हैं। तो अगर कोई मुझे ये बोले कि 25 से भाग का नियम क्या बोलता है, 25 से भाग का नियम बोलता है कि आखिरी के 2 अंक 25 से भाग हो या आखिरी की 2 अंक 0 हो तो वो संख्या 25 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। तो इसमें तो चारों की चारों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई कि चारों की चारों आपकी 25 से भाग होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेते हैं और इनका एलसीएम कितना आ सकता है 150, 150 से आपको उसको भाग कर देंगे। जरूरी देखो आप मतलब जरूरी नहीं कि फैक्टर करो तभी इसका एलसीएम निकालो, आप ओरली भी निकाल सकते हो। 25, 25, 50 और 75, इनके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से भाग हो सकती है, 150, क्योंकि 75 का डबल 150 होगा, तो 150 इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो 150 से भाग करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो क्या आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, वैसे क्वेश्चन इजी है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए
तो अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो एलसीएम 150 आ गया, कर दें इसको डिवाइड 4 3 और 5 8 और 2, 4 3 5 8 2, इसको 150 से कर दो, ठीक है। आपका 2 से कर दो 300 सॉरी 300 आ जाएगा, ठीक है। 135 बच गया, आप 8 से ले लो, 15 8 120 हो जाएगा, 15 निम में 135 भी हो जाएगा, तो 9 पे ले चलता हूँ भाई, 1350 आ गया, ठीक है। कितना बच गया आपका यहाँ से 8 और ये आपका 82, तो 82 क्या हो गया आपका, शेष बच गया। इसका मतलब इसमें 82 एक्स्ट्रा है, तो 43582 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो 43500 ये वो संख्या निकल कर आ गई जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 435, एक सेकेंड, 43582 के निकटतम संख्या कौन सी, यही आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका इसके निकटतम, तो मेरा आंसर आ रहा है 43500, तो यही आएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक सेकंड रुको, और हाँ इसका आंसर अलग हो सकता है भाई, इसका आंसर अलग हो सकता है, वो भी एक बार अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी। इसने बोला है इसके निकटतम वह संख्या क्या है जो 25 50 और 75 से विभाजित हो सकती है। ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें ये इस क्वेश्चन का आंसर अगर देंगे तो हम गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इसने बोला है निकटतम, निकटतम कौन सी होगी। अब देखो मुझे लगा कि इसमें 82 की कमी है, मैंने घटा 82 एक्स्ट्रा तो मैंने घटा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 43582 और इसके अंदर कितने का गैप है, 82 का गैप है। अगर मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसमें 150 आपका क्या है, 150 से मुझे इसको भाग करना है, तो अगर मुझे इसमें पता लग जाए कि कितने की कमी है, तो आपने देखा 8 की, और यहाँ से 14 में से 8 गया आपका, 8 और 4 आपका 14, 68 की कमी है। अब अगर इसमें मैं 43582 में अगर मैं 68 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 0 8 जो 14 और 1 15 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 43650 हो गया। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसने कितना अच्छा खेला है, दोनों वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। आंसर ये दोगे या ये दोगे। अब इसने इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश की है। चलो मैंने भी एक अचानक से आंसर मैच कर लिया तो मुझे ये लाइन थोड़ा ध्यान आ गया, ठीक है, नहीं तो मैं भी गड़बड़ कर सकता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसने बोला है निकटतम संख्या, तो निकटतम संख्या अगर आपको बोली है तो उस केस में आप ये देखो, ये ज्यादा निकटतम है कि भाई साहब ये ज्यादा निकटतम है। यहाँ अंतर 82 का है, यहाँ अंतर आपका 68 का है, तो ये ज्यादा निकटतम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 43650। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 43650। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। ये अगर हम लगा देते हैं जल्दबाजी में तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टैकों में लगाना है, मतलब रैक नहीं होते ऐसे 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 रैक लगाते ना, दीवार में हमारे बने रहते हैं, उसमें रखना है, ठीक है। स्टैक इंग्लिश में स्टैक होता है उसका, ठीक है। उसमें लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टैकों की संख्या क्या हो सकती है, द टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी, ठीक है। देखिए अगर आपको इनको रैक में रखना है, ठीक है, और रैक में 336 रखनी है, 240 रखनी है और 96 रखनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको रखनी है। और स्टैक में बोला है प्रत्येक की स्टैक की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे ना हो कोई भी, ठीक है। 336 रखो तो भी ऊंचाई बराबर हो, 240 रखो तो भी बराबर हो, 96 रखो तो भी बराबर हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हमेशा और हमेशा तभी पॉसिबल है जब हर एक में आप बराबर ऊंचाई की बुक्स रखोगे, ठीक है। और या फिर यहाँ पर बराबर बराबर बुक हर रैक में रखोगे तभी पॉसिबल है। और ऐसे अगर आप रखोगे तो सारी बुक आपकी एडजस्ट भी होनी चाहिए और ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब एक स्टैक में अगर मैं बुक रखूंगा तो मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, मुझे रखनी पड़ेंगी इतनी जो इसको भी डिवाइड करता हो, इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी अपना डिवाइड करता हो, ठीक है। तो ये तो मैं ये निकाल लूंगा कि एक स्टैक में बुक कितनी आ सकती है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, जितनी एक उसमें आप किताबें रख सकते हो, तो 336 और आपका क्या है 240 है और उसके बाद आपका क्या है 96 है, ठीक है। इनका डिफरेंस ले लो, ये आपका 6 आ गया, 13 में से 4 गया आपका 9 आ गया, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। और इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया, 0, 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, और 23 में से अगर मैं इसको करता हूँ 23 23 23 23, 16 और 7 आपका, एक सेकेंड, 16 और 7 आपका 23 हो जाएगा, तो 164 आ गया। ठीक है, एक सेकंड आ रहा हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से बात करता हूँ, 10 में से 6 गया आपका 4 आ गया, 23 बच गया, तो 16 और सॉरी क्या कर रहे, कितना हो गया आपका, यहीं लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, 240 है, और आपका कितना है यहाँ से 96 है। ठीक है, ये 4 आ गया, 23 है, 13 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ 4 आएगा, 144 आ जाएगा। 9 और 4 आपका क्या होता है, 13 होता है, तो 14 और 9 13 आपका 144 आ गया। यहाँ से इसका अंतर ले लो, 14 में से 6 गया आपका 8 आ गया। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 9 और 4 आपका 13, 48 आ रहा है, तो 48 आ गया। तो 48 बेसिकली आपका क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, तो 48 वो संख्या आ गई जो इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, इसको भी आपका डिवाइड करेगी, इसको भी आपका डिवाइड करेगी, और इसका भी आपको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, तो वो संख्या आपकी ये निकल कर आ गई। कह रहा है कि ये बताओ स्टैकों की संख्या क्या है। इसने बोला कि कितने स्टैक यहां से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से स्टैक बनाओगे तो इसका मतलब आप एक स्टैक में कितनी बुक रखोगे, एक में 41 रखोगे। ठीक है, एक स्टैक में ये वो संख्या निकल कर आ गई जितनी आप एक स्टैक में बुक रख सकते हो, तो एक स्टैक में आप 41 रख सकते हो। ठीक है, अब इसने बोला कितने स्टैक आपके ऐसे बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक स्टैक में जितनी बुक रखी जा सकती है वो निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो बुक कितनी रखनी है, पहला 336 बुक आपको रखनी है, और एक स्टैक में आएंगी कितनी, 48 आ सकते हैं। तो इसमें कितनी बुक आपकी होंगी, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ, 8 8 64 हो गया, 8 स्टैक आपके यहाँ से बनेंगे। दूसरा कितनी बुक है आपकी, 240, कितनी रख सकते हो, 48, 5 8 40, तो यहाँ पर आपका 5 बन गया। ठीक है, यहाँ से आपका कितना 96 है, और ये कितना हो गया 48 दूनी आपका 96। ठीक है, तो इसमें कितने रैक बनेंगे, 8 बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे, और इसमें 2 बनेंगे, 8 और 5 13, और 2 आपका 15। एक सेकेंड, 48 दूनी 96 होगा, 5 8 40 ही आपका। ठीक है, 8 8 64, अरे नहीं, 7 8 56, एक सेकंड रुको, यहाँ इसमें गड़बड़ आ रही है इसको काटने में। ठीक है, 300, एक से चुप हो जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको, ठीक है, ये आपकी गड़बड़ आ गई, 7 पे जाएगा, 7 8 56, और 60 का, हाँ ये आपका किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो कितनी होगी, 7 और 5 12, और 2 आपका 14। इसका मतलब कितने स्टैक आपके बनाए जा सकते हैं, 14। तो 14 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने स्टैक आपके बनेंगे, 14 बनेंगे। तो सबसे पहले इनका HCF हमने डिफरेंस मेथड से निकाला है, तो सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया, एक उसमें कितनी बुक रखी जा सकती है, ऐसे कितनी कितनी बुक आपको रखनी है, क्योंकि इसने बोला है बराबर ऊंचाई। तो 41 बुक एक इसमें एक रैक में ऐसे कर करके आपको एक रैक में 41 बुक रखनी है। फिर आपको ये निकालना है कि 41 41 41 के कितने आपके रैक बन जाएंगे। तो ये 7 लाइनों में रखी जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक में 41, दूसरे में 41, तीसरे में, चौथे, पांचवें, सातवें। तो ऐसे करके टोटल 14 बार आपको 41 41 41 रखना पड़ेगा, तब जाके सारी बुकें आपकी रखी जाएंगी, और सबकी ऊंचाई क्या होगी, आपका बराबर होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 अंकों की इतना है, एलसीएम आपका इतना है, तो संख्याओं का योग क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, 3 अंकों की HCF ऑफ 2 नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट इज 17 HCF। ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज इतना। ठीक है, तो देखो भाई कभी भी आपको पता है संख्या क्या होगी, आपकी 17x होगी। ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, 17y होगी। ठीक है, आपका इतना हो जाएगा।
देयर एलसीएम, एलसीएम आपको इतना दे रखा है, सम ऑफ द नंबर विल बी क्या होगा, ठीक है। देखो आपको पता है दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है 17x इंटू में जो आपका 17y होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, आपका HCF इंटू 17 इंटू आपका क्या होगा 17, और ये आपका इतना 17 से आपका 17 कट गया, XY अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 17 चौके आपका 68 हो गया, ठीक है 68 हो गया, और 17 चौके 68 हो गया, और 3 17 दूनी आपका 34 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक्स और वाई जो वैल्यू आती है, एक्स और वाई जो आपकी दो वैल्यू आएंगी ये हमेशा क्या आएंगी, को प्राइम आएंगी, ठीक है। तो मतलब ऐसे फैक्टर आपको इसको करने हैं कि गुना करके आपका 42 आए, और ये जो फैक्टर आप करोगे ये दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कटने चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैंने देखा यार कौन कौन हो सकता है, एक और आपका 42 हो सकता है, उसके बाद 14 थी आपका 42, 3 और आपका 14 भी हो सकता है, 4 से आपका नहीं कटेगा, 5 से 6 से 6 इंटू आपका 7, 6 और 7 आपका 42 हो सकता है, 8 के बाद 8 नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं। तो इसके को प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, एक और 42 हो गया, 3 और आपका ये हो गया, 6 और आपका 7 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर भी होना चाहिए। तो मैंने मान लिया सबसे पहले इसको, ये आपका 17 17 और आपका कितना हो जाएगा 6, एक संख्या आपकी ये हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है 3 अंकों की दो संख्याएं, जो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 अंकों की आनी चाहिए। अगर मैं इसको 17 से करूंगा, 17 थी 51, 2 अंकों की आ गई तो ये आपका नहीं होगा। इसको 17 से किया, 17 एकम 17, 2 अंकों की आ गई तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब यही आपकी एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको 17 से गुना करने से दोनों अंक जो दोनों संख्या आएंगी 3 अंकों की आ जाएंगी। तो जैसे 17 छिके आपका 102 हो गया, और 17 सत्ते आपका 119 हो गया, ठीक है। 102 आपका 1 हो गया, 17 सत्ते 119 आपका ये हो गया, 9 और 2 11 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का जो आपका जोड़ होगा वो 221 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हर कंडीशन को आपको मेंटेन करना है। पहली कंडीशन को प्राइम होने चाहिए, आ गया। दूसरी कंडीशन दोनों संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए, इनको गुना करके ही संख्याएं आएंगी। 17 क्योंकि 17 के मल्टीपल में होगा, ये को प्राइम है। 17 से जैसे जैसे मैं गुना करता रहा 2 अंकों की आ गई, 2 अंकों की आ गई, ये पॉसिबल नहीं है, दोनों 3 अंकों की होनी चाहिए। तो यहाँ पुट करने से मेरी बात बन गई। तो क्वेश्चन का 2 ऑप्शन आ गई, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहे, ठीक है। मैंने बोला था HCF के केस में ये क्वेश्चन आपका बनता है, और ये पहले भी मैंने आपको कराया होगा नंबर सिस्टम में। जब भी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि आपको समान शेष बचे, वहां पर हमेशा क्या करना होता है, आपको HCF निकालना है, वह सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। मैंने बोला था सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, और ये सब अगर वहां पर आपका लिखा रहता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, HCF निकालना होता है। और HCF कब निकलेगा, जब आपको ये बोला गया है कि इसमें आपका हर बारी में शेषफल बराबर बचता है, मतलब सेम आपका क्या है, रिमाइंडर। उस केस में तीनों संख्याएं, जैसे 25 है और आपका क्या है 73 है और आपका क्या है 97, उस केस में तीनों संख्याओं को एक दूसरे में से घटाया जाता है, और घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है हमेशा उसका HCF निकालना होता है, ठीक है। जैसे पहली संख्या कितनी आएगी, 73 और माइनस आपका 25 आ गई। दूसरी संख्या 97 माइनस आपका 73 आ गई, 97 माइनस आपका 73 आ गई, और एक संख्या आपकी 97 और माइनस आपका 25 आ जाएगी, ठीक है। 13 में से 5 गया 8 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 7 में से 5 गया 2, और ये आपका इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, 48 का, 24 का और 72 का, इनका मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि कौन सी वो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या है पॉसिबल जो इन तीनों को भाग कर सकती है। तो इन तीनों को जो भाग कर सकती है वही इनका क्या होगा, HCF होगा। 48 को 24 भाग कर सकता है, 23 इसको नहीं कर सकता है, 21 नहीं कर सकता है, 6 से बड़ा आपका क्या है 24 है। तो इसका मतलब बड़े से बड़ी संख्या आपको लेनी है, तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। तो इनका HCF क्या आएगा आपका 24 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, समान शेषफल आपका बचता है, हमेशा तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से घटाना है, घटाने के बाद जो आपका बचेगा उसका हमेशा HCF निकालना है, और जो उसका HCF आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 4107 है, उनका एचसीएफ इतना है, तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन की अब मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका इतना है, ठीक है, मान लो ए और बी का, उनका एचसीएफ इतना है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो सकती है ये आपको बताना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका इतना है, एचसीएफ इतना है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एचसीएफ और ये आपका हो सकता है। देखो भाई, आपको पता है जो दो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपका 37x और इंटू में क्या होगा आपका 37y होंगी। ठीक है, इस तरीके से, और यही किसके बराबर है आपका 41 और 0 आपका 7 के बराबर है। अगर एक्स वाई मुझे यहाँ पर निकालना होगा तो कितना आ जाएगा आपका 41 0 7, और नीचे कितना आएगा आपका 37 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या आपकी 37 से भाग होने वाली है, तो इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम भाग कर लेते हैं, तो ये आपका कितना 41 0 आपका क्या आ गया 7 आ गया। 37 से अगर मैं भाग करता हूँ तो 37 से कम आपका 37 आ गया, 11 में से 7 गया आपका 4 आ गया, 37 से कम 37, 37 से कम आपका 37, 37 से काटा आपका 111 आ गया। फिर इसको 37 से काट दो, 3 पे चला जाएगा, 3 7 21 आपका किस पे चला गया 3 पे चला गया। ठीक है, आपका सिर्फ 3 पे जा रहा है। ठीक है भाई, अगर इसको मैं 3 पे लेकर जाता हूँ तो ये आपका एक्स वाई है, तो गुना करने से 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, एक गुना में आपका 3, यही हो सकता है भाई, और तो कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी 37 होगी, तो एक संख्या आपकी 37 से गुना कर दो 111 होगी। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या या उनकी बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपकी 111 आ जाएगी। बिल्कुल सही है भाई, बी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट लगा के मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि दो संख्याएं जो है ये आपकी 37x और 37y होगी, क्योंकि जो भी दो संख्याएं होंगी वो हमेशा एचसीएफ का क्या होंगी, प्रोडक्ट होंगी। ठीक है, और या एचसीएफ के क्या होती है, फैक्टर होती है, उसका मल्टीपल होती है, बेसिकली एचसीएफ का मल्टीपल होती है दोनों संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 आपका शेष बचना चाहिए। हर स्थिति में आपका 7 शेष बचना चाहिए, ये आपको निकालना है। तो 9, 10 और आपका क्या है 15 है। ठीक है, ये आपका 9 है तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 10 है तो 2 गुना में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 15 है तो ये आपका 3 गुना में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या एलसीएम आ सकता है, एलसीएम हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, कॉमन वो है, उसकी पावर इतनी है, इंटू आपका 2 हो गया, इंटू आपका 9 हो गया, 5 दूनी 10 और आपका 9 90 हो गया। तो 90 वो संख्या आ गई जो इन सभी से क्या हो सकती है, भाग हो सकती है। 1936 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी चाहिए कि प्राप्त संख्या को इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 आपका शेष बचता हो। ठीक है, अब जैसे आपका कितना है 1936 है, 1936 से 9 से कर दो, 9 दिन आपका 18 आ गया, 180 पे चला गया। ठीक है, ये 3 आ गया और ये आपका 136 आ गया, 90 कम आपका 90 भी आ गया, ये आपका 6 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 9 4 13 होता है आपका 46 आ गया। ठीक है, अगर मैं 1936 की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको 90 से भाग करता हूं तो आपका क्या कितना शेष बचता है 46 आपका शेष बचता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं 7 शेष बचना चाहिए। तो एक काम करो, इसमें से आप एक काम करो 7 को हटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 37। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 37 को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 37 को हटा दूं तो फिर भी आपका क्या होगा, इसको भाग करने से आपका 7 शेष तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 46 को हटाऊंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं मुझे 7 को शेष रखना है। तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, 16, अच्छा मुझे कितना रखना है 7 रखना है ना, ठीक है ठीक है। कितना हो जाएगा 16 में से 7 गया आपका 9, 39 आएगा, 39 क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 39। ठीक है, 1 घंटा हो गया भाई, 39 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 39 वो संख्या आ गई जिसको घटाने से आपका 7 शेष बचेगा, क्योंकि 39 और 7 आपका 46 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 39 घटाना पड़ेगा। अगर मैं सारे को ही घटा दूंगा तो 46 आपका शेष 46 आपका शेष बच रहा था, अब शेष आपका 0 बचेगा। ये कह रहा है नहीं मुझे 7 रखना है,
तो मतलब इसमें 7 घटा दो, इसमें से 39 रह गया। तो जैसे ही आप इसमें से 39 को घटाओगे तो एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि इनसे भाग देने पर 7 आपका शेष बचेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। फिर कह रहा हूं भाई, HCF एलसीएम कोई हल्का टॉपिक नहीं है कि आप इतनी आसानी से इसको कर लोगे, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो टीम से कांटेक्ट करिए, आपको सब समझा दिया जाएगा, जो भी आपका डाउट है दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।